पिजन होल प्रिंसिपल के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझने की जरूरत है। पिजन का मतलब क्या होता है? पिजन का मतलब होता है कबूतर। पिजन होल का मतलब क्या होता है? पिजन होल का मतलब होता है एक ऐसा डिब्बा जिसके ऊपर एक होल है और उस होल के मदद से हम उस डिब्बे के अंदर पिजन या पिजन्स को डाल सकते हैं। पिजन होल्स जो होते हैं उनको हम एम कहते हैं। यहां पे m इज इक्वल टू 2 इसीलिए है क्योंकि हमारे पास दो पिजन होल्स है। पिजन्स को हम n कहते हैं और यहां पे n इज इक्वल टू 3 इसीलिए है क्योंकि यहां पे 3 पिजन्स है। ठीक है, अब हम पहले ये समझते हैं कि एकदम आसान भाषा में पिजन होल प्रिंसिपल हमें क्या कहना चाहता है। एकदम आसान भाषा में पिजन होल प्रिंसिपल हमें यह कहना चाहता है कि अगर हम सारे के सारे पिजन्स को इन सारे के सारे पिजन होल्स के अंदर डाल देंगे और अगर द नंबर ऑफ m इज लेस देन द नंबर ऑफ n, तो इस केस में हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा पिजन होल होगा जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पिजन्स है। टेस्ट करके देख लेते हैं। इन 3 पिजन्स को इन 2 पिजन होल्स के अंदर डाल दो। अब तुम किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो। तुम इस ऑर्डर में डाल सकते हो, तुम इस ऑर्डर में डाल सकते हो, तुम इस या इस भी ऑर्डर में डाल सकते हो। मान लेते हैं कि हम इस ऑर्डर में डालते हैं, मतलब इसके अंदर एक पिजन डालते हैं और इसके अंदर 2 पिजन्स डालते हैं। तो हम 3 पिजन्स को इन 2 पिजन होल्स के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर एक पिजन जाएगा, इसके अंदर 2 पिजन जाएंगे और ये चेक करो कि क्या द नंबर ऑफ m इज लेस देन द नंबर ऑफ n। यस, तो इस केस में एटलीस्ट एक पिजन होल ऐसा होगा जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स होंगे, जो कि है इट्स राइट। ये पिजन होल ऐसा है जिसके अंदर 2 पिजन्स है, तो मतलब पिजन होल प्रिंसिपल इज ट्रू। अब तुम बोलोगे कि यार तब क्या होगा जब इसके अंदर पिजन्स ही नहीं होंगे और इसके अंदर तीनों के तीनों पिजन्स हम डाल दे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी द स्टेटमेंट इज ट्रू। और वो कैसे? अगर इसके अंदर 0 पिजन्स है और इसके अंदर हमने तीनों के तीनों पिजन्स डाल दिए, तो यहां पे भी हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा पिजन होल है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स है। तो तुम किसी भी ऑर्डर में इन तीनों के तीनों पिजन्स को इन 2 पिजन्स होल्स के अंदर डाल दो एंड नंबर ऑफ m इज लेस देन नंबर ऑफ n, तुम्हें एटलीस्ट एक ऐसा पिजन होल मिलने ही वाला है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स है। बस यही चीज पिजन होल प्रिंसिपल हमें कहता है। अब टेक्निकल भाषा में पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है वो देखते हैं। इफ n pigeons are assigned to m pigeonholes, if n pigeons are assigned to m pigeonholes and m is less than n and m is less than n, then at least one pigeonhole contains 2 or more pigeons. Then at least one pigeonhole contains 2 or more pigeons. वही जो मैंने अभी तुम लोग को बताया। अब हम एग्जाम क्वेश्चंस के ऊपर जंप करेंगे। सबसे पहले हम सबसे इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट और उसके बाद सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बट उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। पहली चीज, हमें कैसे पता चलेगा कि एक क्वेश्चन पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन के अंदर पिजन और पिजन होल इन दोनों के नंबर के बीच में बहुत ही कम अंतर है, तो इसका मतलब वो पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 पिजन होल्स है और 5 पिजन्स है, अब इन दोनों के बीच में बहुत कम अंतर है, एक ही यूनिट का अंतर है, तो ये पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। अगर 7 पिजन होल्स है और 8 पिजन्स है, तो इन दोनों के बीच में भी बहुत कम अंतर है, बस एक यूनिट का अंतर है, राइट? तो ये पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। इस केस में 12 पिजन होल्स है और 13 पिजन्स है, तो ये भी एक पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। बट अगर 2 पिजन है और 500 पिजन्स, अगर ऐसा केस है, इन दोनों के बीच में अगर बहुत बड़ा अंतर है, ये बस एक एग्जांपल है बाय द वे, तो फिर ये पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। अब और एक चीज, क्वेश्चन जब हम देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं बताया जाएगा कि क्या पिजन है और क्या पिजन होल है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 12 कुछ तो है और 13 कुछ तो है,
तो ऑब्वियसली जो पिजन होल्स होता है वो पिजन से कम होता है, इसलिए जो वो कुछ तो 12 है उसको हम पिजन होल कहेंगे, और जो कुछ तो 13 है उसको हम पिजन्स कहेंगे। m इज लेस देन n। ठीक है, तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है और फिर हमें आगे की चीजें करनी होती है। नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तुम लोग को ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये कहता है कि इफ 13 पीपल आर असेंबल्ड इन अ रूम, इफ 13 पीपल आर असेंबल्ड इन अ रूम, ये 13 सर्कल्स यानी 13 लोग हैं। इफ 13 पीपल आर असेंबल्ड इन अ रूम, show that at least 2 of them must have their birthday in the same month। ठीक है, तो अगर 13 लोग हैं तो इन 13 लोगों को हम 13 पिजन्स कंसिडर करेंगे। काय को? क्योंकि यहाँ पे और एक चीज लिखी गई है, शो दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम मस्ट हैव देयर बर्थडे इन सेम मंथ। अब एक ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं? एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो बेसिकली 12 मंथ्स एंड 13 लोग। तो किसको तुम पिजन कंसिडर करोगे और किसको तुम पिजन होल कंसिडर करोगे? अगर हमें पता है कि पिजन होल्स जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू पिजन्स, तो ऑब्वियसली ये जो 12 महीने हैं उनको हम पिजन होल्स कंसिडर करेंगे, और जो ये 13 लोग हैं इनको हम पिजन्स कंसिडर करेंगे। अब ऑब्वियसली ऐसे आंसर एग्जाम में नहीं लिखा जाता, एग्जाम में क्या लिखना है वो मैं तुम लोग को बताऊंगा, अभी बस हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन, हमारे पास 12 पिजन होल्स है और 13 पिजन्स है, बराबर। अब और एक चीज हम यहाँ पे कर देते हैं, जो पिजन होल्स है उनको हम m कहते हैं और जो पिजन्स है उनको n कहा जाता है, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि क्या m n से छोटा है। हाँ, m जो है n से छोटा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हमने पिजन्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, पिजन होल्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, m n से छोटा भी है, तो इसका मतलब पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और एटलीस्ट 2 लोग ऐसे होंगे जिनका बर्थडे सेम मंथ में आएगा, और वो कैसे? देखो 12 महीने हैं, 13 लोग हैं। अब मान लेते हैं कि 13 में से 12 लोगों के जो बर्थडेज है वो अलग अलग महीने में। 12 लोगों के बर्थडे अगर अलग अलग महीने में है तो एक बंदा तो ऐसा होगा ही जो बच जाएगा। तो अभी इसका जो बर्थडे है वो इन 12 महीनों में से ही किसी एक महीने के अंदर आएगा, राइट। मान लेते हैं कि इसका बर्थडे अप्रैल में आता है, तो यहाँ पे हमें हमारा सोल्यूशन भी मिल गया कि यस, एटलीस्ट 2 ऑफ देम, एटलीस्ट 2 पीपल, ये और ये, मस्ट हैव देयर बर्थडे इन द सेम मंथ। एटलीस्ट 2 लोग ऐसे होंगे जिनका बर्थडे सेम मंथ के अंदर आएगा। सिंपल, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि लिखते कैसे है इसको, एग्जाम में वो दिखाता हूं। तो अब हमें ये लिखना है कि लेट नंबर ऑफ पीपल बी पिजन्स विच इज n, एंड द नंबर ऑफ मंथ्स बी पिजन होल्स विच इज m, एंड उसके बाद m इज लेस देन n। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मंथ्स 12 थे विच इज m, और नंबर ऑफ पीपल यानी कि n 13 थे, तो 12 13 से कम है, मतलब m इज लेस देन n, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। तो अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देर आर 13 पिजन्स, देर आर 13 पिजन्स एंड 12 पिजन होल्स। तो यहाँ पे हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पिजन होल प्रिंसिपल का प्रॉब्लम है। हमने पिजन और पिजन होल्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, और हमने ये भी बता दिया कि m इज लेस देन n। अब इतना सब करने के बाद सिंपली आगे हमें ये लिखना है कि हेंस पिजन होल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, एंड जो भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसको सच घोषित कर देना है। एंड हेंस एटलीस्ट 2 पीपल वेर बॉर्न इन द सेम मंथ। खत्म। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बट एक की डिटेल है जो मैं तुम लोग को समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखो। इफ 8 पीपल आर चोजन इन एनी वे फ्रॉम सम ग्रुप, show that at least 2 of them will have been born on the same day of the week। एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सवाल तुम्हें कहना क्या चाहता है? ये सवाल तुम्हें ये कहना चाहता है कि अगर एक ग्रुप में से 8 लोगों को हमने चूज किया तो हमें ये दिखाना है कि इन 8 लोगों में से एटलीस्ट 2 लोग ऐसे होंगे
जो इन 7 दिनों में से किसी एक दिन को बॉर्न हुए होंगे। ठीक है, हमारे पास 7 दिन है क्योंकि एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। हमारे पास 7 डेज है एंड 8 पीपल है। अगर हमारे पास 7 डेज है एंड 8 पीपल है तो क्या पिजन होगा और क्या पिजन होल होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि पिजन होल इज लेस देन पिजन्स, इसीलिए जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो होंगे पिजन होल्स एंड जो नंबर ऑफ पीपल होंगे वो होंगे पिजन्स। तो वी हैव 7 पिजन होल्स एंड 8 पीपल एंड यहाँ पे m यानी कि द नंबर ऑफ पिजन होल्स इज लेस देन n यानी कि नंबर ऑफ पिजन्स एज वेल। तो द पिजन होल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। अब अगर ये 7 दिन है और ये 8 लोग हैं तो ये जो बचा हुआ बंदा है ये इन 7 दिनों में से किसी ना किसी एक दिन पे तो पैदा हुआ होगा, राइट? मान लेते हैं कि ये बंदा जो है वो इन 7 दिनों में से वेडनेसडे को पैदा हुआ। ठीक है, कभी ना कभी तो पैदा होना ही है इसको, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो किसी ना किसी दिन को तो पैदा ही होगा ना। तो मान लेते हैं कि वो वेडनेसडे को पैदा हुआ है। अगर ये वेडनेसडे को पैदा हुआ है तो एटलीस्ट 2 लोग ऐसे होंगे जो सेम डे पे पैदा हुआ है। एटलीस्ट 2 of them will have been born on the same day of the week. At least 2 of them will have been born on the same day of the week. तो मतलब स्टेटमेंट बराबर है। अब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं, हमें ये ऑर्डर लेना ही नहीं है, हमें कोई और ऑर्डर लेना है। अरे बाबा, अगर तुम्हारे पास 7 पिजन होल्स है और 8 पिजन्स है तो तुम दुनिया की कोई भी ऑर्डर चूज कर लो, एटलीस्ट 2 लोग ऐसे होने ही वाले हैं जो एक दिन पे पैदा हुए होंगे। तुम ये ऑर्डर चूज कर लो। तुम बोलो कि संडे को एक बंदा पैदा हुआ, मंडे को एक बंदा पैदा हुआ, ट्यूसडे को 4 बंदे पैदा हुए, वेडनेसडे को कोई पैदा ही नहीं हुआ, देन उसके बाद थर्सडे को एक बंदा पैदा हुआ, फ्राइडे को कोई नहीं हुआ और सैटरडे को एक बंदा पैदा हुआ। तुम ये ऑर्डर ले लो। इसमें भी तुम्हें एटलीस्ट 2 लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो सेम डे ऑफ द वीक में पैदा हुए होंगे। At least 2 of them will have been born on the same day of the week. At least 2 लोग है ही यहाँ पे जो same day of the week में born है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया आंसर। ये आंसर एग्जाम में लिखना है बाय द वे। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो क्या पिजन्स है क्या पिजन होल्स है, उसके बाद m इज लेस देन n। इससे हमें ये पता चलता है कि पिजन होल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन दिस क्वेश्चन, और फिर जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर दी गई है उसको सच यहाँ पे घोषित कर लो। तो हमने यहाँ पे लिखा है लेट द नंबर ऑफ पीपल बी पिजन्स, नंबर ऑफ days in a week be pigeon holes. We have 7 यानी कि m pigeon holes and 8 यानी कि n pigeons this way. m is less than n and according to the pigeonhole principle 2 people will have been born on the same day of the week. खत्म। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। शो दैट इफ एनी 5 numbers from 1 to 8 are chosen then 2 of them will add up to 9। ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले 2 नंबर्स के पेयर्स बनाने होते हैं, और ये ऐसे 2 नंबर्स के पेयर्स है कि अगर हर पेयर के 2 नंबर्स को हमने ऐड किया तो सम 9 आता है। 1 + 8 क्या आता है? 9। 2 + 7 क्या आता है? 9। 3 + 6 क्या आता है? 9। 4 + 5 क्या आता है? 9। इसके अलावा और तुम्हें कोई 2 नंबर्स नहीं मिलेंगे जिनको अगर तुमने ऐड किया तो आंसर 9 आता है 1 to 8 के बीच में। एंड 1 to 8 के बीच में ही क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया है मेरे भाई। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 पेयर्स है हमारे पास और नंबर्स कितने चूज किए हमने? 5। शो दैट इफ एनी 5 numbers from 1 to 8 आर चोजन, मतलब हमने 5 नंबर्स चूज किए हैं और पेयर्स हमारे पास 4 है। 4 पेयर्स, 4 सेट्स यानी कि 4 पेयर्स, सेट्स मतलब पेयर से होता है, 4 सेट्स एंड 5 नंबर्स। अब अगर 4 सेट्स है और 5 नंबर्स है और हमें पता है कि पिजन होल इज लेस देन पिजन, तो क्या पिजन होल होगा और क्या पिजन होगा? ऑब्वियसली द नंबर ऑफ सेट्स वुड बी पिजन होल एंड वो जो चोजन नंबर्स होंगे वो होंगे पिजन्स। 5 पिजन्स, 4 पिजन होल्स। एंड यहाँ पे पिजन होल्स यानी कि m इज लेस देन पिजन्स यानी कि n एज वेल। तो मतलब पिजन होल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। m इज लेस देन n, पिजन होल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। अब क्वेश्चन क्या कहता है? शो दैट इफ एनी 5 numbers from 1 to 8 आर चोजन देन 2 of them will add up to 9।
1 to 8 में से कोई भी 5 नंबर तुम चूज कर लो। मान लेते हैं हम ये 5 नंबर चूज कर लेते हैं, तो इनमें से 2 नंबर्स ऐसे होंगे ही होंगे जिनको अगर तुम ऐड करोगे तो आंसर 9 आएगा। देखो 3 and 6 2 नंबर्स ऐसे है जिनको ऐड अगर तुम करोगे तो आंसर 9 आएगा। 1 to 8 में से तुम और कोई 5 नंबर्स चूज कर लो। मान लेते हैं हम ये 5 नंबर्स चूज करेंगे, तो इनमें से भी 2 नंबर्स तुम्हें मिल ही जाएंगे जिनको अगर तुम ऐड करोगे तो आंसर 9 आएगा। 1 और 8, 1 + 8 = 9। तो मतलब जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो बराबर है, विच इज द रीजन वाई हमने यहाँ पे लिखा कि हैंस अकॉर्डिंग टू द पिजन होल प्रिंसिपल 2 नंबर्स शैल ऐड अप टू 9। या तुम ऐसे भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द पिजन होल प्रिंसिपल इफ any 5 numbers from 1 to 8 are chosen then 2 of them will add up to 9। मैं एक्चुअली जो सेकंड वाला बोला था वो प्रिफर ज्यादा करूंगा, बट देन अगेन जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी में बोला गया है या यूनिवर्सिटी के बुक में लिखा हुआ है वो ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें मार्क्स चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले ये एग्जाम क्वेश्चन मैं तुम लोग को एज होमवर्क दे रहा हूँ। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है दैट इज टोटली फाइन। नोट्स के अंदर बाकी के एग्जाम क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी के अभी नोट करके रख लो। नाउ वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम क्वेश्चन को समझ रहे थे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, राइट? बट पिजन होल प्रिंसिपल एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर अगर तुमने सिर्फ स्ट्रिक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो तुम्हें क्वेश्चन को समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में क्या और कितने पिजन्स है, क्या और कितने पिजन होल्स है, इज m लेस देन n, and if m is less than n then pigeonhole principle is applicable, and if the pigeonhole principle is applicable then जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसको आंसर में ट्रू घोषित कर दो। दैट्स इट। अगर तुमने इतना भी किया तो तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए। अब तुम बोलोगे कि फिर क्यों हम क्वेश्चन को समझते बैठे? वो हमने इसीलिए किया ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझे, इससे बाकी की चीजें करने में तुम्हें आसानी ही होने वाली है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। लेट T be an equilateral triangle whose sides are of length 1 unit। T एक ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके जो साइड्स है वो 1 यूनिट है, मतलब ये जो तीनों के तीनों साइड्स है ये एक एक यूनिट के है। शो दैट if any 5 points are chosen lying on or inside the triangle then 2 of them must be no more than half unit apart। हमें ये दिखाना है कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर हमने 5 पॉइंट्स चूज किए तो उन 5 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके बीच में हाफ यूनिट से कम का डिस्टेंस होगा। अब अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो हमें ये तो पता चल रहा है कि 5 पॉइंट्स मतलब 5 पिजन्स है, बट हमें पिजन होल्स के लिए कुछ नहीं दिख रहा है। हम हाफ को पिजन होल नहीं कंसिडर कर सकते, हम 1 को पिजन होल नहीं कंसिडर कर सकते। तो हम क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छे से एनालाइज करेंगे ताकि हमें पिजन होल्स मिल सके। देखो यहाँ पे लिखा है नो मोर देन हाफ यूनिट अपार्ट। यहाँ पे जो ट्रायंगल हमने बनाया हुआ है यहाँ पे ये तीनों के तीनों लाइंस एक एक यूनिट के हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हाफ यूनिट अपार्ट लिखा गया है इसलिए इसको हम हाफ हाफ यूनिट में डिवाइड करेंगे। कैसे? इसके अंदर और एक छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि उल्टा है बना के, अगर इसके अंदर हमने एक उल्टा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया तो ये ऑटोमेटिकली जो 1 1 1 यूनिट के लाइंस थे वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। अब ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, मतलब बेसिकली हमने क्वेश्चन को ही फॉलो किया। और इससे हमें फायदा क्या मिला? इससे हमें फायदा ये मिला कि जहां पहले एक ही ट्रायंगल था अब 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हैं। और हमने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं किया है, हमने बस क्वेश्चन को फॉलो किया है। क्वेश्चन के अंदर हाफ यूनिट अपार्ट है तो हमें मेजर करने के लिए तो कुछ चाहिए, तो इसलिए हमने ट्रायंगल को हाफ हाफ यूनिट में डिवाइड कर दिया एक उल्टा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के। दैट्स इट। तो हमें हमारे 4 ट्रायंगल्स मिल गए, 5 पॉइंट्स चूज किए गए, 4 ट्रायंगल्स 5 पॉइंट्स। कौन पिजन होल होगा और कौन पिजन होगा? जब हमें ये पता है कि पिजन होल्स पिजन से कम होते हैं तो ये जो 4 ट्रायंगल्स है वो हमारे पिजन होल्स होंगे विच इज m, एंड ये जो 5 चोजन पॉइंट्स है ये हमारे पिजन्स होंगे विच इज n। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे m1 m2 m3 are the midpoints of side AC AB and BC। m1 m2 and m3 are the midpoints of side AB AC AB and BC। ठीक है, let 4 small triangles created be pigeon holes, यानी कि m
एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स चोजन विच इज 5 बी पिजन्स यानी कि n। क्या m n से छोटा है? हाँ, m n से छोटा है। 4 इज लेस देन n यानी कि 5। 4 इज लेस देन 5, m इज लेस देन n। गुड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पिजन होल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। मैंने तुम लोग को क्या बोला था? मैंने तुम लोग को सिर्फ ये बोला था कि क्वेश्चन को पढ़ो, ये आइडेंटिफाई करो कि क्या और कितने पिजन्स है, क्या और कितने पिजन होल्स है, क्या m n से छोटा है। अगर है तो इसका मतलब पिजन होल प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। और अगर पिजन होल प्रिंसिपल एप्लीकेबल है तो जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसको यहाँ पे सच घोषित कर लो और तुम्हारा आंसर खत्म। तो ये सब तो अभी तक बराबर था, और क्योंकि पिजन होल प्रिंसिपल एप्लीकेबल है इसलिए जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट को सच घोषित कर लिया है। तो हेंस इफ एनी 5 पॉइंट्स आर चोजन लाइंग ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल देन 2 ऑफ देम मस्ट बी नो मोर देन हाफ यूनिट अपार्ट। मतलब बेसिकली वही स्टेटमेंट को सच घोषित किया है जो क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। अब तुम बोलोगे कि समझने का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना है हमें, तो वो भी कर लेते हैं। देखो, हमने ये ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल के अंदर अगर तुम कोई भी 5 पॉइंट्स चूज कर लो, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कोई भी 5 पॉइंट्स तुमने चूज कर लिए तो 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके बीच में हाफ यूनिट से कम का डिस्टेंस होगा, जो कि है 2 पॉइंट्स ऐसे है जिनके बीच में हाफ यूनिट से कम का डिस्टेंस है। तो हमने समझ भी लिया।